नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों में आरबीआई ने एनबीएफसीज और फिनटेक कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई है, जिसकी वजह से इनके फ्यूचर बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। और स्पेशली बाय नाउ पे लेटर के यूजर्स बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि उनका क्या होगा, क्या ये सर्विसेज बंद हो जाएंगी, क्या वो आगे इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, और भी बहुत सारे सवाल उनके मन में चल रहे हैं। सो अगर आप बाय नाउ पे लेटर BNPL अगर आप यूज़ करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आरबीआई ने रिसेंटली इन फिनटेक और एनबीएफसी कंपनीज के ऊपर एक एडवाइजरी जारी करी है, जिसकी वजह से इन फिनटेक कंपनीज ने बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज में नए यूजर्स को ऐड करना हॉल्ट कर दिया है, उन्हें अभी रोक दिया है। ये एडवाइजरी क्या है, इससे इन फिनटेक कंपनीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और जो इसे यूज़ करता है, जो बाय नाउ पे लेटर सर्विस यूज़ करता है, उस यूज़र्स का क्या होगा, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ये कंपनीज बंद हो जाएंगी, और क्या ये आरबीआई का स्टेप सही है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे, वो भी बेहद आसान भाषा में। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, आरबीआई ने एक एडवाइजरी जारी करी थी, जिसमें उसने कहा है कि कोई भी एनबीएफसी और फिनटेक कंपनीज अपने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्रेडिट लाइन लोड नहीं कर सकती है। ओके, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनबीएफसी, पीपीआई और क्रेडिट लाइन क्या होता है। दोस्तों, एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी वो कंपनी जो बैंक नहीं है बट फिर भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पीपीआई को आसान भाषा में एक वॉलेट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, जैसे पेटीएम वॉलेट होता है, फोनपे का वॉलेट होता है। इन्हें प्रीपेड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें आप पैसे पहले लोड करते हो, तब उसमें से खर्च करते हो, और क्रेडिट लाइन को आप एज ए लोन कंसिडर कर सकते हो। सो इन सिंपल वर्ड्स, ये जो वॉलेट्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी फिनटेक कंपनीज एक लोन को, एक क्रेडिट लाइन को लोड नहीं कर सकती। आरबीआई ने जो इनको लाइसेंस दिया हुआ है, वो बेसिकली एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का लाइसेंस दिया हुआ है, जिसमें कि इनके वॉलेट के अंदर आप या तो कैश के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड या बैंकिंग के थ्रू इसमें कैश लोड कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोड कर सकते हैं। बट बाय नाउ पे लेटर के केस में ये फिनटेक कंपनीज इस वॉलेट का मिसयूज कर रही थी। मींस ये फिनटेक कंपनीज आपके नाम पे एक लोन अप्रूव करा करके आपके वॉलेट में ऐड कर देती थी, जिसे आप परचेज के लिए ही यूज कर सकते थे, आप इसको कैश नहीं ले सकते थे। और आरबीआई के इस एडवाइजरी की वजह से इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। आरबीआई इसे लेकर के काफ़ी सख्त है, और इसने वार्निंग जारी करी है कि अगर इन सर्विसेज को रोका नहीं गया तो उनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, उनको काफ़ी हैवी पेनल्टीज देनी पड़ सकती हैं। BNPL इंडस्ट्री इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और ये आरबीआई के इस एडवाइजरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। और इस एडवाइजरी की वजह से फिनटेक कंपनीज ने अपने नए यूजर्स को ऐड करना हॉल्ट करना शुरू कर दिया है। हालांकि आरबीआई ने अभी सिर्फ वार्निंग जारी करी है, और ये फिनटेक कंपनीज इस प्रॉब्लम का सलूशन काफ़ी लीगल वे में ढूंढ रही हैं। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिनटेक कंपनीज की तरफ से आरबीआई से 6 महीने से 1 साल तक का टाइम मांगा है, बिकॉज आरबीआई के इस एक एडवाइजरी की वजह से ये अरबों रुपए की जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इस रिक्वेस्ट के ऊपर आरबीआई ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हाँ, मार्केट में लोग कुछ इसके फेवर में बात कर रहे हैं, कुछ इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, बट हम सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब आरबीआई को ऐसी एडवाइजरी जारी करने की क्या जरूरत पड़ी, वो समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, डिजिटली आप सिर्फ 3 तरीकों से ही पैसे मैनेज करते हो, बैंक अकाउंट के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट लाइन के थ्रू। अगर मैं बैंक अकाउंट की बात करूं तो बैंक अकाउंट में कोई इतना रिस्क नहीं होता, बैंक अकाउंट में आपका ही पैसा होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सेम अगर मैं वॉलेट की बात करूं तो वॉलेट में पैसे जब आ जाते हैं तो वो आपका ही पैसा होता है, उसे आप जैसे मर्जी मैनेज कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड में एक तरीके से आप लोन लेते हो या फिर उधार लेते हो। बट आपने ध्यान दिया होगा कि क्रेडिट कार्ड में जब भी आप अप्लाई करते हो क्रेडिट कार्ड के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ साइन करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है, एड्रेस वेरिफिकेशन, आपके ऑफिस का वेरिफिकेशन, और आपके जितनी भी इनकम है वो सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस में गुजरना पड़ता है। बट बाय नाउ पे लेटर के केस में इतने ज़्यादा चेक एंड बैलेंसेस नहीं हैं। बहुत ही इंस्टेंटली आपको ये सर्विस मिल जाती है, और एक क्रेडिट लाइन के थ्रू आपके वॉलेट को लोड कर दिया जाता है, जिसका इनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। और कस्टमर्स को यही लगता था कि ये उनका एक तरीके से क्रेडिट कार्ड टाइप काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सिविल में अगर आप चेक करोगे तो आपको ये पर्टिकुलर सर्विस का एज ए लोन शो होगा, और कोई भी बाय नाउ पे लेटर सर्विस लोन वर्ड यूज ही नहीं करती है जब भी वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पर इस इशू को पॉइंट आउट करते हुए आरबीआई ने इसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइजरी जारी करी है, और क्लियर शब्दों में इन फिनटेक कंपनीज को कहा है कि आप ये जो इलीगल तरीके से पैसे लेंड कर रहे हो, इसे इमीडिएटली रोका जाना चाहिए।
बहुत सारे लोग जो बाय नाउ पे लेटर सर्विस को यूज़ करते हैं उनके मन में डर बैठा हुआ है कि क्या ये सर्विस बंद हो जाएगी, क्या उन्हें कोई पेनल्टी देनी होगी या फिर कोई उन्हें लॉस होगा। बट दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं है। और इसमें अगर सर्विस बंद भी होती है तो ये आरबीआई इस चीज़ को ध्यान रखेगी कि आपका कोई नुकसान ना हो। बट फिनटेक कंपनीज भी इस पे शांत नहीं बैठी हैं, वो भी लगी हुई हैं कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, बिकॉज ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री है और आरबीआई इसको ध्यान में ज़रूर रखेगी। बट आगे क्या होगा उसकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपकी क्या राय है इस पूरे सिनेरियो में, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।